कभी कभी वो हमें डायरेक्ट योगफल और गुणनफल दे देता है, मतलब वो डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देता है। तो इसमें घबराने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा कोई साल होता ही नहीं है कि नहीं आता, ये चाहे जो साल हो हर साल एक क्वेश्चन बनता है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये 4 अंक का बनता है। हर बार कई बच्चे टॉप करते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में करता है, कोई स्टेट में करता है, कोई अपने स्कूल में टॉप करता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नितेश निराला आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मात्र 20 मिनट के अंदर आपको चैप्टर 2 पूरा समझा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। बस आपको मेरे साथ मात्र 20 मिनट मेरे साथ बने रहना है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इस बहुपद के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ को देखकर शून्यक ज्ञात करना। जी हाँ, शून्यक देखना है और बताना है कितना है। क्या देखना है भैया? ग्राफ को। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है उस चीज को भी बताना है। और भैया द्विघात बहुपद ज्ञात करना यदि शून्यक दिया हो, मतलब अगर शून्यक दे दिया जाए तुम्हें और फिर बहुपद पूछे तो कैसे करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो घबराने का नहीं, बस शांतिपूर्वक आपको देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ग्राफ देख करके शून्यक कैसे बताते हैं। अगर आपके पास इस तरह से बोर्ड एग्जाम में ग्राफ बन के आ जाएगा, तो ग्राफ देखकर अगर तुम्हें बताना हो कि आखिर इसके शून्यक कितने हैं, तो आपको देखना है सिर्फ एक्स एक्सिस। आखिर एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितने बार कट किया है। तो यहां पर देखो एक बार कट किया, तो इसका मतलब इसके शून्यक 1 हो जाएंगे। यहां पर देखोगे एक बार यहां कट किया, फिर एक बार यहां, तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं, वाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अगर हमारे पास कोई बहुपद है, उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालना है, तो हमारे पास ये होता है हमारा बहुपद, जो कि आप देख पा रहे हो ax² + bx + c। ठीक है, अगर इसमें हमें ये अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब शून्यकों का योग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अगर तुम्हें शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, तो -b/a होता है। b क्या है? तो x का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर आपसे शून्यकों का गुणन पूछे तो हम इस फार्मूले को लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर है द्विघात बहुपद ज्ञात करना यदि शून्यक दिया हो। अगर तुम्हारे पास शून्यक दे दिया जाए कि अल्फा और बीटा है, तब तुम्हारे पास द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? यदि हमारे पास शून्यक दिया है, यदि शून्यक क्या हो? अल्फा व बीटा हो, तब आपका जो बहुपद होता है जिसे हम px बराबर लिखते हैं, ये हो जाता है x² और माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा। दैट इज योर फार्मूला। ये आपके सामने जो मैंने लिख दिया, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। मात्र इतनी चीजें हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ यहां तक? हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलो अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो 2019 और 25 का ये क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि यदि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, तो fx के शून्यकों की संख्या। भाई साहब, आपको fx के शून्यकों की संख्या बतानी है। और मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया था कि अगर कभी भी कोई शून्यक बताना हो, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वही हमारा आंसर होता है। एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा वही उसके शून्यक होते हैं। तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस ये है, इसने यहां पर एक बार कट किया, फिर एक बार यहां कट किया, फिर एक बार यहां कट किया। ठीक है, तो कितने बार कट किया? 3 बार इसने कट किया, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बी ही है ना, 3 बार कट किया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
3 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, डिटेल में, तो उसके लिए हम यहां पर लाइव क्लासेस भी लेके आते हैं। लाइव क्लासेस हमारी देख लो, लाइव क्लासेस भी देख लो, वहां पर मैंने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है 1.5-2 घंटे में, तो वो भी आप देखो। ठीक है, आप जाइएगा नहीं, सीधा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप लाइव भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। अब आपके पास ये बहुपद दिया हुआ है, एक आपके पास पी एक्स गिवन है। ठीक है, आपके पास पी एक्स दिया गया है, पी एक्स कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। तो इसकी कंपेयर करके सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? तो ये सबको पता है कि माइनस का b अपान ए होता है। अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारा माइनस b कितना है? तो x के साथ जो लगा है यानी -3, और अपान में a एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है यानी 1, तो माइनस माइनस प्लस 3। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। तो उसने हमसे अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछा, 4 इंटू अल्फा बीटा। तो अब यहां पे आप बड़े आसानी से 4 अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। तो 4 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला? 3, तो 4 3 12। तो हमारा 12 आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 इज द करेक्ट आंसर। है ना आसान? अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि चलो बताओ हमें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है c अपान ए होता है। अब c कितना है? तो c देख सकते हो 5 है, और 5 और a कितना है? 1 है, तो 5/1 मतलब 5। तो ये भी ध्यान रखना। अगर आपको शून्यकों का योगफल का फार्मूला और शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला पता है तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई भी किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होने वाली, आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, कोई समस्या? नो समस्या। बड़े आराम से बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें बड़े ही आराम से आप लोग कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल है ही। साथ में अगर आपको मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें शॉर्ट्स के माध्यम से जानना हो तो उसके लिए हमारे आप इंस्टाग्राम नितेश सर विद्याकुल से भी जुड़ सकते हो, और यूपी बोर्ड हाई स्कूल से जुड़ सकते हो। आप अगर क्लास 9th में हैं या आपके छोटे भाई बहन 9th में हैं तो उनके लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्याकुल से जुड़ सकते हैं। बड़े भाई हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल से। तो ये सारे चैनल्स आप लोग के लिए ही बनाए गए हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद में के शून्यक ये 5 है और 3 है, मतलब उसने इस बार शून्यक दे दिए हैं कि एक अल्फा 5 है और एक जो बीटा है वो 3 है। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सही कर लो, यहाँ माइनस लगा लेना, यहाँ भी माइनस। तो आपके पास अल्फा 5 दिया है, बीटा 3 दिया है, तो तुम्हारे पास फार्मूला तो पता है ना कि क्या होता है? पी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। तो इस फार्मूले में रखने के लिए तुम्हें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो यानी अल्फा और बीटा को जोड़कर भी निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 5, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 5 गुने -3 हो जाएगा, तो 5 3 -15। आपने दोनों चीज निकाल लिया। अब दोनों चीज को इसमें रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 2 आया है, तो माइनस का 2x, और ये कितना आया है? -15। तो ये लो, अब मिला लो कोई आंसर ऐसा हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, है कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड के पेपर में हमेशा आते हैं, कोई मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। अब आपके एग्जाम में यहाँ पे जो डिजिट्स हैं 5 और -3 है, यहाँ पे वो 2 और 4 दे सकता है, वहां पे वो 1/2 1/2 फिर से दे सकता है, 1/4 1/4 दे सकता है, 1 दे सकता है, कुछ भी वो दे सकता है। लगाना इसी फार्मूले से है, ऐसे ही लगाना है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
कभी कभी वो हमें डायरेक्ट योगफल और गुणनफल दे देता है, मतलब वो डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देता है। तो उसमें घबराने का नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को करना होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा कोई साल होता ही नहीं है कि नहीं आता, ये चाहे जो साल हो हर साल एक क्वेश्चन बनता है। और मैं यहां पे बता देता हूं, ये 4 अंक का बनता है, 4 अंक का बनता है ये प्रश्न, 4 अंक का, और एकदम फ्री जैसे मार्क्स होते हैं, एकदम फ्री जैसे आप इन मार्क्स को निकाल सकते हो। बस जरूरत है स्टार्टिंग से एंड तक देखने की। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हो फिर बीच में भाग जाते हो, तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाते हो, ठीक है। बार बार कहता हूं, तो लाइव क्लासेस भी मेरी आती हैं, आप लोग ध्यान रखना, इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के अंदर लाइव क्लास भी मेरी आती है, लाइव क्लास भी आती हैं, जो भी रहती है पहले से क्लास लगा दी जाती है, आपको पता चल जाता है वहां से कितने बजे आती है, ठीक है। तो ये क्लासेज आप देख सकते हो, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। हर तरह की हर क्लास चलती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सब चीज की क्लास चलती है। कहीं जाने की कोई जरूरत है नहीं, तो आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि हमारे इस विजय बैच से इस विजय बैच से पढ़ करके हर बार कई बच्चे टॉप करते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में करता है, कोई स्टेट में करता है, कोई अपने स्कूल में टॉप करता है, कोई अपनी क्लास में टॉप करता है। ये हर साल होता है। हमारे यहां से पढ़कर वो बच्चा जो 30% 33% लाता था, आज वो बच्चा कम से कम 75% लाने के योग्य है। तो हमारे लिए ये भी टॉपर से कम नहीं है, समझ गए। चलो, तो अब ये चीज नोट कर लो और मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो यहां पर हल डालेंगे, हल डालने के बाद जो हमसे पूछता है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले पूछा है कि इस पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10। हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये देखो 10 एक कम 10, 10 के 2 खंड करो कि जोड़ने पर 7 आए, तो 5 दूना 10, ये आप सबको आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 2x और ये प्लस का 10। अब आप यहां देख सकते हो कि इन दो में x कॉमन है, तो बचे क्या, x प्लस 5। आप यहां पर देखोगे दोनों में 2 कॉमन है, तो यहां पे बचेगा x प्लस 5। अब दोनों ब्रैकेट में देखोगे तो ये x प्लस 5 वाला कॉमन है। भाई दोनों ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, क्योंकि यहां भी x प्लस 5 है, यहां भी x प्लस 5 है, और यहां से बच रहा है x प्लस 2, यही बचा। अब आपको पता है कि एक बार हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर लेते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो तुम्हारा जो x होगा वो -5 आ जाएगा। और अगर आप ये x प्लस 2 को भी 0 के बराबर लेते हो, तो यहां से दूसरा शून्य -2 आ जाता है, और ये आपके जो शून्यक हैं यही को अल्फा बीटा कहा जाता है। अगर इसमें एक को तुम अल्फा मानोगे तो दूसरा आपके लिए बीटा होता है हमेशा। ये x अगर ये अल्फा है तो ये बीटा, ये अल्फा है तो ये बीटा, तो घबराने का नहीं, ठीक है। चलो, इसके बाद आपको पता है कि हमें सत्यता की जांच करनी होती है। अगर आपने इतना कर दिया तो 2 मार्क्स यहां तक फिक्स है, आगे का भी कर दोगे तो 2 मार्क्स और, तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो जो काटते हो कि सर काट लेते हैं नंबर, वो नंबर ऐसे नहीं कटता, आप अधूरा करके आते हो। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या आता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है फार्मूले के थ्रू -b/a। यही होता है गुणांकों और शून्यकों में संबंध, यही गुणांकों और शून्यकों में संबंध होता है। अब अल्फा और बीटा ये वाली वैल्यू है, अल्फा -5 है, बीटा -2, तो ये रख दो -5 और प्लस बीटा भी -2, और इधर -b/a। तो यहां से आप देखोगे तो ये b की वैल्यू है ना, और x की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो लगा है वो a है। तो यानी आप यहां पर देखोगे तो a आपके पास 1 है,
बी आपके पास 7 है और सी आपका ये 10 है। तो रख दो। बी कितना है माइनस, बी है 7, तो ये माइनस फार्मूला वाला बी की वैल्यू 7, और ए कितना है, ए 1 है, तो ये माइनस और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -7 हो जाएगा, और इधर भी आपका -7 हो जाएगा। अब देख लो, आपने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आपने LHS को RHS के बराबर दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है। दूसरा पार्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है C/A। अल्फा आपके पास है -5 और इसमें गुणा होगा बीटा -2 का, और C देख सकते हो 10 है, 10/A1 है, तो ये 5 दूनाई 10 हो जाएगा प्लस का, और ये भी 5 दूनाई 10 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाती है, सत्यता की जांच। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। और ये करते ही आपका LHS RHS बराबर आ गया, और यही आपको करना होता है। अगर आपने इतना कर दिया, 2 मार्क्स ये 2 मार्क्स ये, तो टोटल 4 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें वो कुछ भी यहाँ पे नंबर लिख सकता है, लगाना ऐसे ही है, ऐसा ही प्रोसेस है सब क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। देख लो, यहां पर उसने शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, क्रमशः ये है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको यहां पे हल डालना है, और हल डालने के बाद जो दिया है उसको लिख लो। उसने दिया है शून्यकों का योग, मतलब पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो पहले है क्रमशः का मतलब यही है कि पहले योग है तो योग 3 दिया है माइनस का, तो ये -3, और फिर अल्फा इंटू बीटा गुणनफल भी दिया हुआ है, जो कि गुणनफल में कितना दिया हुआ है 2, कितना है 2, तो ये हो गया आपका 2। अब हमें बहुपद बताना है। अब तुम्हें पता है कि बहुपद बराबर क्या होता है, फार्मूला बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। साइन को भी याद रखना, यहाँ माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है। अब रख दो सारी वैल्यू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 है। अब देखो ये फार्मूला वाला और ये इसकी वैल्यू ही है -3 और इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 2 दिया है। एक लाइन और सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस 2, यानी वो शून्यक ये बहुपद है। अगर इस बहुपद को सॉल्व करोगे तो इसके शून्यक जो निकल के आएंगे वो जो भी शून्यक होंगे उनको जोड़ोगे तो -3 आएगा, गुणा करोगे तो 2 आएगा, एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमें इन सभी प्रश्नों का आंसर करना होता है। कहीं पर भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करो। आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना। ठीक है, इतना हम आपसे काम कहेंगे। ठीक है, बाय द वे थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलूंगा नई क्लास में, नए वीडियो में, और लाइव अगर मेरे से जुड़ना है तो लाइव क्लासेस भी चलती हैं, आप हमसे लाइव भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। आपको किस चैप्टर की चाहिए वो चैप्टर कमेंट में लिख देना कि सर हमें इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सब कुछ खल्लास कर देंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड